किसान भाइयों, जायद मौसम की जो फसलें हैं इनका उत्पादन काफ़ी अच्छे तरीके से हो रहा है और कुछ ही समय में ये फसलें धीरे धीरे ख़त्म भी हो जाएंगी। तो बरसात के समय में जो सब्जियों का रेट है ये धीरे धीरे बढ़ने लगता है। तो अब आप अगैती फसलों की बुआई करके बरसात में आगे इनकी उत्पादन लेके अच्छा रेट निकाल सकते हैं। तो किसान भाइयों, हम आज की इस वीडियो में आप लोगों को इन सब्जियों के बारे में बताएंगे, आप किसकी नर्सरी तैयार कर सकते हैं और नर्सरी तैयार करने की उचित विधि जो है उसके बारे में भी बताएंगे। किसान भाइयों, जैसा कि ये मई का समय होता है, तापमान काफ़ी अधिक होता है और यहाँ पर पूर्वा पछुआ हवाओं का काफ़ी प्रभाव रहता है। तो जिन सब्जियों की हम नर्सरी तैयार करते हैं उसमें काफ़ी समस्याओं का भी सामना करना पड़ता है। तो कौन सा तरीका हम अपनाकर किस विधि से नर्सरी तैयार करके और कौन सी सावधानियों को हम ध्यान में रखते हैं तो अच्छी क्वालिटी की नर्सरी तैयार होगी, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को इस सब की जानकारी देंगे। किसान भाइयों, मई महीने में नर्सरी तैयार करने के लिए आपको यहाँ पर कुछ बातों को ध्यान में रखना होगा। जैसा कि यहाँ पर पछुआ हवाओं का जो सबसे ज़्यादा प्रभाव रहता है, तो नर्सरी तैयार करने के लिए हमें इस तरीके से खेत का या ज़मीन का चुनाव करना है जहाँ पर पछुआ हवाओं का प्रभाव काफ़ी कम हो। तो हमें यहाँ पर ये ध्यान रखकर चलना है कि जिस क्षेत्र में नर्सरी तैयार करने वाले हैं उसके पश्चिम साइड में या तो कोई बाग हो या फिर खड़ी फसलें लगी हों, जैसे कि केला, पपीता, मक्का और बजड़ी लगी हो। यदि इस तरीके की व्यवस्था नहीं मिल पाती है तो नर्सरी को हमें ऐसे क्षेत्र में लगाना है जहां पर चारों तरफ से आप ऐसी फसलों की बुआई कर रहे हैं जिसकी हमें समय समय पर बराबर सिंचाई करनी पड़ रही है। तो इसके बीच का हम एक क्षेत्र का चुनाव कर सकते हैं। क्षेत्र का चुनाव हो जाने के बाद हमें यहाँ पर देखना है कि मिट्टी हमारी कौन सी है। किसान भाइयों, हर एक क्षेत्र की अलग अलग मिट्टी होती है। तो नर्सरी तैयार करने के लिए हमें उपजाऊ मिट्टी की ज़रूरत होती है। यदि दोमट मिट्टी है तो काफ़ी अच्छी होगी। यदि दोमट मिट्टी नहीं है तो आपको क्या करना, उसमें कुछ खाद का प्रयोग करना है। जैसे आप सड़ी हुई गोबर की खाद वहाँ पर प्रयोग कर सकते हैं। तो करीब आप 2 महीने पहले से इसका खाद का प्रयोग किए हुए हैं तो अच्छा है। नहीं तो आप नर्सरी तैयार करते समय यदि खाद का प्रयोग करना चाहते हैं तो करीब 1.5 से 2 साल पुरानी हुई सड़ी हुई गोबर की खाद का प्रयोग करना है। और जिस क्षेत्र में खाद का प्रयोग करना हो वहाँ पर पूरी एक परत बिछा देनी। करीब 1 अंगुल मोटाई में यदि आप गोबर की खाद का परत बिछा देते हैं तो काफ़ी अच्छा रहेगा। इसके साथ आप DAP का प्रयोग कर सकते हैं और मिक्स माइक्रो न्यूट्रेंट का प्रयोग कर सकते हैं जिसमें जिंक और सल्फर की पर्याप्त मात्रा हो। इसके अलावा किसान भाइयों, आपको खेत का चुनाव इस तरीके से करना है कि वो करीब 8 से 10 इंच की ऊंचाई पर हो। तो आप इस तरीके से खेत का चुनाव कर सकते हैं। अब किसान भाइयों, नर्सरी की बात आती है कैसे तैयार करना है। तो आपको यहाँ पर इस बात का ध्यान रखना है कि यदि आप 10 ग्राम के सीड का नर्सरी तैयार करते हैं, देसी सीड हो या हाइब्रिड सीड हो, तो उसके लिए करीब 4 फीट की चौड़ाई में और 10 फीट की लंबाई में आपको इतनी जगह की ज़रूरत होगी। यदि इस तरीके से आप पर्याप्त जगह पर नर्सरी तैयार करते हैं तो नर्सरी काफ़ी अच्छी होगी। किसान भाइयों, यहाँ पर 10 ग्राम सीड में करीब 1500 से 2000 सीड होते हैं। तो इतने क्षेत्र में यदि आप इनकी बुआई करेंगे तो हर एक सीड करीब 1-1 इंच की दूरी पर रहेगा। तो इस तरीके से जो यहाँ पर नर्सरी तैयार होगी उसकी अच्छी मजबूती रहेगी और उसमें गलन की समस्या नहीं आएगी। और अब बात करते हैं इसमें नर्सरी की तैयारी कैसे करनी है। किसान भाइयों, मई महीने में हमें जो नर्सरी तैयार करनी है वो लेवा विधि से तैयार करनी है। लेवा विधि से यदि आप यहाँ पर नर्सरी तैयार करते हैं तो आपकी नर्सरी का जमाव काफ़ी अच्छा आएगा और वो आपका जो है उसमें नर्सरी जल्द तैयार होगी। तो किसान भाइयों, यहाँ पर लेवा विधि में क्या करना है, आपको समतल क्यारियाँ बना लेना है। आप अपनी सुविधा के अनुसार लंबाई ले सकते हैं लेकिन चौड़ाई आपको 4 फीट की लेनी है। 4 फीट की चौड़ाई लेंगे या फिर आप उससे कम ले सकते हैं ताकि उसमें से जो खरपतवार निकल रहे हैं या और कोई क्रिया करनी है, बुआई करनी है, तो दोनों तरफ से आपके हाथ वहाँ तक पहुँच जाए। जो भी क्यारी आप बनाएंगे, 2 क्यारियों के बीच में आपको एक मेड़ बनाकर रखनी है जहाँ से आप वहाँ पर आ जा सकें। तो इस तरीके से अब आपने क्यारी बना लिया है। तो क्यारी बना लेने के बाद आपको वहाँ पर इसकी सिंचाई कर देनी है। सिंचाई अच्छे तरीके से करनी है और सिंचाई के बाद जब उसमें करीब 2 घंटे के बाद पानी सूख जाता, फिर शाम के समय आपको नर्सरी की बुआई करनी है। नर्सरी की बुआई के समय ध्यान रखना है, यदि देसी किस्म की सीड का प्रयोग कर रहे हैं तो आपको सीड का ट्रीटमेंट करना होगा। सीड ट्रीटमेंट के लिए आप बाबास्टीन का प्रयोग कर सकते हैं, साफ का प्रयोग कर सकते हैं या फिर और कोई फंगिसाइड का प्रयोग कर सकते हैं। यदि आपने यहाँ पर देसी किस्म के सीड लिए हुए हैं तो 1 kg सीड के लिए 1 ग्राम बाबास्टीन का प्रयोग करेंगे और सीड को हल्का सा भिगो देंगे और पूरे सीड में जो है हल्की हल्की बाबास्टीन चिपक जाएगी। तो इस तरीके से आप यहाँ पर इसका सीड ट्रीटमेंट कर सकते हैं।
यदि हाइब्रिड किस्म के सीड का प्रयोग कर रहे हैं तो उसका ट्रीटमेंट पहले से किया हुआ होता है, तो आपको उसके सीड ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पर आपको जो नर्सरी तैयार कर रहे हैं उसमें बेड का ट्रीटमेंट करना ज़रूरी हो जाता है। किसान भाइयों, यहाँ पर जो मिट्टी का उपचार करना है इसके लिए आप साफ ले सकते हैं या फिर आप बाबास्टीन ले सकते हैं। करीब 3 से 4 ग्राम आपका जो साफ होगा ये एक क्यारी के लिए पर्याप्त होगा। इसको आपको करीब 1 से 2 लीटर पानी में अच्छे तरीके से घोल लेना है और उसके बाद जब आप क्यारी की सिंचाई करते हैं तो उस पूरी क्यारी में आपको फैला देना है। इस तरीके से जब पानी सूख जाएगा तो खेत का जो ऊपरी परत होगा और अंदर करीब 2-3 इंच की गहराई तक जो भी फंगस होंगे वो ख़त्म हो जाएंगे। फिर शाम को आपको जब सीड की बुआई करना है तो ध्यान रखना है कि आपको हर एक सीड करीब 1 इंच की दूरी पर रखना है और एक जगह पर कोई 2 सीड ना हो। तो इस तरीके से आप यहाँ पर पूरे क्यारी में सीड की बुआई कर सकते हैं। बुआई के बाद आपको उसके ऊपर एक मिट्टी की हल्की परत डालनी होगी। यदि खेत में नमी ज़्यादा है तो आप उसको उसी तरीके से छोड़ दीजिए और सुबह के समय आप बिल्कुल सड़ी हुई बारीक भुर्रा हुई गोबर की खाद और उसके साथ आप रेता मिला सकते हैं या फिर ऐसी कोई हल्की मिट्टी हो जिसमें पहले से गोबर की खाद का बढ़िया से प्रयोग किया गया हो, तो वो अच्छे से भुर्री जो मिट्टी हुई होती है अच्छे से आप उसको गुड़ाई करके मिट्टी को फोड़ दीजिए। उसका प्रयोग करके आप ऊपर से मिट्टी की एक हल्की परत डाल सकते हैं। साथ ही यदि आपके यहाँ पर चूल्हे वाली राख है या फिर और कोई ऐसी राख है, सेलर की राख है, तो एक परत आप सेलर की राख को भी उसके ऊपर डाल सकते हैं। उसके बाद आप मिट्टी की हल्की सी एक परत बिछा सकते हैं। इस तरीके से आपको पूरे खेत में इस तरीके से मिट्टी फेंक देना है कि कोई भी सीड ऊपर से आपको ना दिखे और बहुत अधिक मोटाई में यहाँ पर ऊपर ना मिट्टी पहुँचे। किसान भाइयों, इस तरीके से ऊपर से मिट्टी से ढक देने के बाद अब यहाँ पर आपको सरपत या फिर पुआल से या फिर और किसी जूट वाले बोरे से आप इसको ऊपर से ढक देंगे। ऊपर से ढकने का मतलब ये होता है कि जब आप इसको ऊपर से ढक देते हैं, एक जो है थोड़ी सी मोटी करीब 2 इंच की मोटाई वाली परत से आप सरपत से या फिर किसी जूट की बोरी से ढक देते हैं, तो यहाँ से जो नमी है ये ऊपर से नहीं उड़ती है क्योंकि तेज़ धूप होती है, पछुआ हवाएं चलती हैं। यदि ऊपर से नमी उड़ जाएगी तो ऊपर एक पपड़ी जैसी जम जाती है, तो यहाँ से सीड का जमाव कम होगा। जब तक ये सीड का जमाव नहीं होता है तब तक यहाँ से नमी नहीं उड़नी चाहिए। तो इस तरीके से यदि आप ढके रहेंगे तो 5-7 दिन के अंदर आपका अंकुरण निकलना स्टार्ट हो जाएगा और फिर उसके बाद जब अंकुरण स्टार्ट हो जाता है तो शाम के समय आपको सरपत या पुआल को हटा देना है। और यहाँ पर यदि तेज़ धूप आ रही है, पछुआ हवाओं का प्रभाव है, तो आप ऊपर से किसी पल्ली का या फिर ग्रीन शेड नेट का या फिर साड़ी का किसी भी चीज़ का एक हल्का सा आप यहाँ पर छांव कर देंगे। तो करीब 8-10 दिन तक, जब तक नर्सरी थोड़ी मजबूत नहीं हो जाती तब तक यदि आप छांव किए रहते हैं तो यहाँ पर नर्सरी के लिए काफ़ी उपयुक्त रहेगा। किसान भाइयों, ये तो तरीका हुआ नर्सरी तैयार करने का। समय समय पर यहाँ पर आपको कुछ फंगिसाइड दवाओं का प्रयोग करना होगा जिससे नर्सरी में गलन की समस्या ना आए। किसान भाइयों, नर्सरी में गलन की समस्या ना आए इसके लिए आप थियोफिनेट मिथाइल का प्रयोग 2 ग्राम के हिसाब से कर सकते हैं या फिर आप रेडोमेल गोल्ड का प्रयोग 2 ग्राम के हिसाब से कर सकते हैं। इसका प्रयोग आप यहाँ पर कर सकते हैं। हल्की कीटनाशक दवाओं का प्रयोग करना होगा यदि इल्ली या और किसी पत्ती काटने वाले कीड़ों का प्रभाव है। इस विधि से यदि आप मई महीने में नर्सरी तैयार करते हैं तो काफ़ी अच्छी नर्सरी तैयार होगी और नर्सरी तैयार होने में करीब 25 से 30 दिन का समय लगेगा। किसान भाइयों, मई महीने में आप मिर्च की नर्सरी तैयार कर सकते हैं और ये जो मिर्च की नर्सरी होगी हाइब्रिड किस्मों का आपका चुनाव करना है और हाइब्रिड किस्मों की नर्सरी डालने के बाद आप इसकी बुआई करेंगे तो बरसात में इसका आपको अच्छा रेट मिलेगा। इसके बाद बात करें तो आप शिमला मिर्च की तैयारी कर सकते हैं। किसान भाइयों, शिमला मिर्च की बुआई भी आप जून से स्टार्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए मई में इसकी नर्सरी की तैयारी करनी होती है। आप यहाँ पर बैगन की भी तैयारी कर सकते हैं। बैगन की अगेती बुआई जो है ये जून-जुलाई से स्टार्ट हो जाती है, तो आप बैगन की भी नर्सरी मई महीने से स्टार्ट कर सकते हैं। बैगन के बाद टमाटर की बात आती है। आप टमाटर की भी नर्सरी इस समय तैयार कर सकते हैं। बरसात में लगने वाली किस्मों का चुनाव करके आप टमाटर की नर्सरी का तैयारी मई महीने में कर सकते हैं। इस समय पर यदि आप पत्ता गोभी और फूल गोभी की नर्सरी तैयार करते हैं तो आगे चलकर सितंबर महीने में आपके जो प्रोडक्ट हैं ये मंडी में जाएंगे और साल भर में जो सबसे अच्छा रेट आपका फूल गोभी और पत्ता गोभी का मिलता है वो आपको इस समय पर मिलेगा। तो किसान भाइयों, इस तरीके से यदि आप इन नर्सरी को तैयार करके आगे चलकर जून महीने में इसका खेती करते हैं तो आगे आपको अच्छा रेट मिलेगा। तो इस तरीके से आप अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। तो किसान भाइयों, हमारी आज की इस वीडियो में बस इतना ही और मिलते हैं एक नए वीडियो में नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।